नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक फंडा में। दोस्तों, सेंसेक्स कभी 400 पॉइंट नीचे जाता है, कभी निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाता है। सेंसेक्स कभी 6000 हुआ करता था, फिर 10,000 हुआ, 20,000 हुआ और आज बढ़ते बढ़ते 45,000 हुआ। निफ्टी कभी 2,000 हुआ करता था और आज 14,000 हो गया है। क्या है इसके मायने? सेंसेक्स 45,000 है, इसका क्या मतलब है? सेंसेक्स ऊपर या नीचे जाता कैसे है? ये सेंसेक्स है क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल सर्च किए होंगे, लेकिन आपके सवालों के जवाब पूरी तरह से नहीं मिले होंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी, जिससे कि आपको आज सेंसेक्स 45,000 है जो इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल है, उसको समझने में दिक्कत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या सेंसेक्स और बीएससी एक ही हैं? जी नहीं दोस्तों, सेंसेक्स और बीएससी अलग अलग है। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि बॉम्बे शेयर बाजार है। जी हाँ दोस्तों, बाजार मतलब ठीक वैसा ही बाजार जैसे आपके आसपास सब्जी बाजार होते हैं, सब्जी मंडियाँ होती हैं, मछली बाजार होते हैं। चूँकि वहाँ सब्जी मंडी में सब्जियों की खरीद और बिक्री होती है, इसलिए उसको सब्जी मार्केट बोलते हैं। यहाँ बीएससी में शेयर्स की खरीद और बिक्री होती है, इसलिए ये शेयर बाजार है। दूसरा सवाल, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि मुंबई शेयर बाजार का इंडिकेटर है, इंडेक्स है, जो उस मार्केट को, बॉम्बे शेयर बाजार के वेल्थ को, कुल पूंजी को इंडिकेट करता है। निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है, जो एनएससी के नेटवर्थ को, कुल बाजार को, कुल पूंजी को इंडिकेट करता है। सेंसेक्स ऊपर और नीचे कैसे जाता है? सेंसेक्स 45,000 है, इसका क्या मतलब है? इन दो सवालों के जवाब जानने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में बात करनी होगी, इसको ध्यान से सुनिएगा। सेंसेक्स और बीएससी, निफ्टी और एनएससी का मतलब जानने से पहले हमें मार्केट कैप और फ्री फ्लो मार्केट कैप को जानना जरूरी है। तो चलिए इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एबीसी कंपनी है जिसके कुल 100 शेयर है, यानी वो कंपनी 100 हिस्सों में बटी है। उस कंपनी के 100 शेयर हैं। वो 100 शेयर जिसके पास हैं वो उस कंपनी का मालिक है, या ज़्यादातर हिस्से जिसके पास हैं वो उस कंपनी का मालिक और प्रमोटर है। तो मान लेते हैं कि एबीसी नाम की जो कंपनी है उसका एक शेयर का करेंट मार्केट प्राइस अभी 100 रुपये है और उसके 100 शेयर हैं। तो मार्केट कैप का क्या मतलब हुआ? मार्केट कैप का सिंपल मतलब हुआ कि बाजार ने उस प्रॉपर्टी का, उस कंपनी का कितना वैल्यू लगाया है। यानी कि अगर उसके एक शेयर 100 रुपये के हैं और कुल 100 शेयर ही हैं उस कंपनी के, यानी वो कंपनी 100 हिस्सों में ही बटी है, तो एक शेयर का प्राइस इंटू उस कंपनी के नंबर्स ऑफ शेयर होते हैं 10,000 रुपये। यानी कि मार्केट ने, शेयर बाजार ने उस कंपनी का मूल्यांकन किया है 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये में हम उस पूरी कंपनी को खरीद सकते हैं। ये होता है मार्केट कैप। अब देखिए, प्रमोटर्स ने उस कंपनी का, मान लेते हैं कि प्रमोटर्स के पास उस कंपनी का 60% हिस्सेदारी है, यानी 60 शेयर उस कंपनी के 100 में से प्रमोटर्स के पास है, और बाकी 40 शेयर जो हैं वो फ्री फ्लोट है। ये होता है फ्री फ्लोट। जो टोटल नंबर्स ऑफ शेयर होते हैं उसमें से प्रमोटर की हिस्सेदारी घटा दीजिए, तो जो बाकी शेयर बचते हैं जो मार्केट में ट्रेडेबल हैं, जिसको हम और आप खरीद सकते हैं, वो है फ्री फ्लोट शेयर्स। तो फ्री फ्लोट शेयर्स इस एबीसी कंपनी के कितने हुए मार्केट में जिसको हम और आप खरीद सकते हैं? वो है 40। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना होगा इस कंपनी का? फ्री फ्लोट मार्केट शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस, यानी कि 40 इंटू 100 कितने हुए? 4,000 रुपये। यानी इस कंपनी के जो ट्रेडेबल पूंजी है, ट्रेडेबल वैल्यू है, जो मार्केट में डेली हम और आप खरीद सकते हैं, वो है 4,000 रुपये। तो ये हुआ कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप। अब बात करते हैं सेंसेक्स
और निफ्टी की। तो दोस्तों सेंसेक्स से शुरुआत करते हैं। सेंसेक्स जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है, वो ये बतलाता है कि इस मार्केट का फ्री फ्लोट कैपिटल कितना है, यानी ट्रेडेबल पूंजी इस मार्केट में सारी कंपनियों के कितने हैं। तो क्या सेंसेक्स बीएसई में रजिस्टर्ड सारी कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैप से बनी है? जी नहीं दोस्तों, बीएसई में आज के डेट में तकरीबन 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो इतनी सारी कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप का एक इंडेक्स बनाना, और बहुत सारी कंपनियां चूंकि हर महीने हर हफ्ते ऐड होती हैं, मुश्किल था। तो सेंसेक्स की शुरुआत हुई 1978 में, जिसको हम बेस ईयर बोलते हैं। बेस ईयर का मतलब क्या है? शुरुआती ईयर, फाउंडेशन। तो जब 1978 में सेंसेक्स बनी तो उसका मोटो ये था कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो मार्केट कैपिटल है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल है, उसको एक इंडेक्स में दिखाया जाए। तो उसको कैसे दिखाया गया? 1978 में जो उस समय की टॉप 30 कंपनी थी, टॉप 30 कंपनीज थी, उसके जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल था, उनको जोड़ के जो अमाउंट आया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उस समय टॉप 30 कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप जोड़ने से 1000 करोड़ होता होगा, तो उस 1000 करोड़ को 100 बेसिस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया, इंडिकेट किया गया। यानी कि उस समय 100 बेसिस पॉइंट अगर सेंसेक्स के डिस्प्ले बोर्ड पे है, इसका मतलब हम और आप क्या समझेंगे कि इस मार्केट में अभी जो ट्रेडेबल शेयर्स हैं उनकी कुल वैल्यू 1000 करोड़ रुपए है। ठीक है, सेम निफ्टी के साथ हुआ। इसका बेस ईयर 1995 है और ये 1000 पॉइंट से बनी थी। निफ्टी में आज के डेट में 1600 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये टॉप 50 यानी नंबर 150 जो टॉप 50 होंगे उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैप को इंडिकेट करता है। तो अब सेंसेक्स की तरफ बढ़ते हैं। सेंसेक्स ही समझते हैं, सिमिलर निफ्टी ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 78 में 1000 करोड़ मार्केट कैप थी टॉप 30 कंपनीज की, और उसको सेंसेक्स ने 100 बेसिस पॉइंट से इंडिकेट किया, तो अगर एक साल बाद यानी 79 की मैं बात करूं और उस समय सेंसेक्स में यानी या जो बीएसई में टॉप 30 कंपनीज के फ्री फ्लोट मार्केट कैप बढ़ के 1500 करोड़ हो गए होंगे, यानी कि 50% की बढ़ोतरी हुई होगी फ्री फ्लोट मार्केट कैप में, तो उस समय सेंसेक्स कितना होगा? तो 100 से बढ़ के सेंसेक्स भी 50% बढ़ गया होगा, वो 150 हुआ होगा। बिल्कुल जी हाँ, ऐसा ही है। जब सेंसेक्स 6000 हुआ, इसका मतलब उस समय के फ्री फ्लोट मार्केट कैप के मुकाबले जब 6000 था तो सेंसेक्स का टॉप 30 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 60 गुना ज़्यादा था, तो 6000 रुपये था। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो का, सेंसेक्स आज 45,000 है, इसका क्या मतलब है? सेंसेक्स दोस्तों, सेंसेक्स आज 45,000 है, इसका सिंपली ये मतलब है कि जब सेंसेक्स 1978 में 100 बेसिस पॉइंट के साथ बनी थी और उस समय जो मार्केट कैप था इसका, टॉप 30 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो था इसका, उसके मुकाबले आज का जब ये 45,000 है, आज का टॉप 30 कंपनी जो इसमें शामिल है जिसको लेके इंडिकेटर बना है, उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप उस समय के मुकाबले 450 गुना ज़्यादा है। 100 से 45,000 कितना गुना ज़्यादा होता है? 450 गुना ज़्यादा होता है। समझ गए? तो इसका अब एक सवाल बनता है कि तो फिर ये ऊपर और नीचे जाता है वो कैसे डिसाइड होता है? बिल्कुल दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि सेंसेक्स आज 40,000 है और अगला दिन सेंसेक्स 4000 पॉइंट नीचे गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज शाम में जब सेंसेक्स मार्केट क्लोज हुआ था, जब बीएसई और एनएसई का मार्केट आवर्स ख़त्म हो गया, उसके बाद जब बीएसई का टॉप 30 कंपनीज का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैलकुलेट हुआ और मान लीजिए 1 लाख करोड़ आया, और अगले दिन जब मार्केट आवर ख़त्म हुआ और उस समय इसमें जो शामिल कंपनीज थी 30, उनका शेयर प्राइस डाउन हुआ और उसके वजह से जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप अगले दिन जोड़ा गया
मार्केट आफ्टर द मार्केट, तो उनमें 10% की कमी पाई गई, यानी कि वो 90,000 करोड़ हो गए। तो इसका सीधा मतलब होगा, सेंसेक्स भी ये दिखलाएगा कि सेंसेक्स 10% डाउन हुआ है और वो 40,000 के मुकाबले 36,000 ये सेंसेक्स है। तो इसका मतलब अगर आप बोलेंगे कि तो इसका मतलब ये है कि आज अगर सेंसेक्स 45,000 है और 5 साल बाद अगर ये 90,000 होगा, तो क्या अगर आज 45,000 में सेंसेक्स का में शामिल टॉप 30 कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैप अगर 10 लाख करोड़ हैं और 5 साल बाद अगर इन टॉप 30 कंपनी को, या उस समय जो टॉप 30 कंपनी रहेगी, क्योंकि ये टॉप 30 कौन रहेगा, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप के आधार पे क्वार्टरली रिव्यू होती है और ये बदलते रहती है। तो आज से 5 साल बाद जो टॉप 30 कंपनी फ्री फ्लोट मार्केट कैप जिनका होगा, उनका सम अगर 10 लाख करोड़ से बढ़ के 20 लाख करोड़ होता है, तो क्या सेंसेक्स 45,000 से जस्ट दुगना हो जाएगा? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपको ये सवाल का आंसर जानने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल होगा। यही सेंसेक्स है। कल शाम में फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो टॉप 30 कंपनीज का कैलकुलेट हुई और आज जितना परसेंट डाउन हुई हैं और जितना परसेंट अप हुआ है, सेंसेक्स भी उतना ही परसेंट अप और डाउन होगा। तब ये हर सेकंड या हर मिनट कैसे बदलता है? क्योंकि कंपनियों के शेयर प्राइस हर मिनट हर सेकंड बदलते हैं। वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है, शेयर्स बढ़ना और घटना। तो इसका भी कैलकुलेशन हर सेकंड हर मिनट जैसे जैसे कंपनियों के शेयर प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे बढ़ते रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेंसेक्स और निफ्टी क्या है पूरा समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि शेयर मार्केट से संबंधित जो भी वीडियो आए वो आप तक सीधा पहुंचते रहे। तब के लिए नमस्कार।